अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को खत्म किए जाने की गर्दिश करने वाली खबरों के दरमियान हुकूमत का ताजा फैसला सामने आया है। हुकूमत ने कहा है कि बॉन्ड को अगली किस्त का उजरा मार्केट की तलब और हालात की बुनियाद पर किया जाएगा। अगर मार्केट में इसकी मांग होगी तो हुकूमत गोल्ड बॉन्ड की नई किस्त जारी करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड की अगली किस्त की जारी करने से पहले मार्केट की जरूरियात और हालात का जायजा लेगी। रिपोर्ट में वज़रात खजाना की ज़राए के हवाले से कहा गया है कि ये कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है और इसमें कर्ज लेने की लागत सबसे ज्यादा है। इसी वजह से हुकूमत मार्केट की तलब और माली हालात का जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला करेगी। हुकूमत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पिछले महीने से सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड के खात्मे की खबरें गर्दिश कर रही थी। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का आगाज 2015 में किया गया था, जिसका मकसद मुल्क में सोने की दरआमदात पर लगाम लगाना था। इस स्कीम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की जानिब से ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये स्कीम खास तौर पर उन सरमायाकारों के लिए पसंदीदा रही है जो सोने में सरमायाकारी करना चाहते हैं। इस साल मानसून के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिशें हुई और कई इलाकों में अब भी बारिश हो रही है। ताहम इसके नतीजे में अवाम पर महंगाई का दबाव बढ़ने लगा है। प्याज और टमाटर के साथ साथ हरी सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े शहरों के बेशतर रिटेल बाजारों में प्याज और टमाटर की कीमतें 70 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। हरी सब्जियों की कीमतों में भी जबरदस्त इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शिमला मिर्च, लौकी और पालक जैसी हरी सब्जियों की कीमतें 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए घर के बजट को संभालना काफी मुश्किल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के आजादपुर मंडी के ताजिरों का कहना है कि प्याज, टमाटर और हरी सब्जियों की कीमतों में आई इस तेजी की अहम वजह मुल्क के कई हिस्सों में होने वाली शदीद बारिश है। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फल की मंडी के ताजिरों का कहना है कि सब्जियों के अहम पैदा करने वाली रियासतों जैसे महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश वगैरह में शदीद बारिश की पैदावार को मुतासिर किया है। दुनिया की महफूज और बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए ममालिक की नई फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसमें डेनमार्क को पहले नंबर पर करार दिया गया है। ये फहरिस्त 98 ममालिक पर मुश्तमिल है, जिनमें उन ममालिक की दर्जाबंदी मुलाजमत के मौके, आमदनी, महंगाई की शरह और सिक्योरिटी, सियासी इस्तेहकाम, तालीमी, तिबी निजाम की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए की गई है। डेनमार्क सरफहरिस्त मुल्क डेनमार्क इस साल सरफहरिस्त नंबर पर पहले नंबर पर है, जबकि गुज़िश्ता बरस ये चौथे नंबर पर था। डेनमार्क की इस पोजीशन में बेहतरी की अहम वजूहात में यहाँ के शहरियों को मुफ्त इलाज, बच्चों की निगहदाश्त की खिदमात में सब्सिडीज और यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए फीस की अदायगी है। दीगर टॉप ममालिक में डेनमार्क के बाद इस फहरिस्त में स्वीडन दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर है। स्वीडन और स्विट्जरलैंड भी अभी मेयारी तालीम, तिबी सहूलियात और काम करने के बेहतरीन मौके की वजह से सरफहरिस्त रहा। मशरिकी वस्ता की बेहतरीन ममालिक जिंदगी गुजारने के हवाले से बेहतरीन मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात को करार दिया गया, जिसके बाद खतर का नंबर आता है। उन ममालिक में आला मेयार की जिंदगी, महफूज माहौल और रोजगार के लिए बेहतरीन है। एशिया के बेहतरीन ममालिक, एशिया में सिंगापुर को बेहतरीन मुल्क करार दिया गया, जो अपनी जदीद तालीम, सेहत की सहूलत और मुस्तहकम मईशत की वजह से मशहूर है। इसके बाद जनूबी कोरिया और चीन का नंबर आता है। फहरिस्त की तैयारी का तरीक़ेकार। इस फहरिस्त की तैयारी के लिए 22 मार्च से 23 मई 2024 के दरमियान दुनिया भर में 17,000 अफराद का इंटरव्यू किया गया था। इस इंटरव्यू के जरिए लोगों की आरा और तजुर्बात की बुनियाद पर यह दर्जाबंदी की गई है। इसमें खास तौर पर जिंदगी गुजारने को आसान करार दिया गया है। नताइज और अहम नुकात। ये फहरिस्त इस बात की निशानदही करती है कि जो ममालिक शहरियों को जिंदगी की बुनियादी सहूलियात जैसे मुफ्त इलाज, तालीम, सिक्योरिटी फराहम करते हैं, वो दुनिया में सबसे बेहतर ममालिक करार दिए जाते हैं। फहरिस्त में शामिल ममालिक अपने शहरियों को न सिर्फ बेहतर मेयारी जिंदगी फराहम करते हैं बल्कि उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। कुवैत के अहम सरकारी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत ईंधन की कीमतों में इजाफे का इरादा रखती है। इस इजाफे से सिर्फ गैर मुल्की मुतासिर होंगे। कुवैती खबर एजेंसी अल क़बास के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में आइंदा इजाफा आलमी मार्केट की कीमतों के मुताबिक होगा। ज़राए ने इशारा किया है कि शहरी इस कीमत पर इजाफे से मुतासिर नहीं होंगे, जिससे खुसूसी तौर पर गैर मुल्की बाशिंदे मुतासिर होंगे। इसके अलावा बताया गया है कि 7 से 13 सितंबर तक तकरीबन 68 नाबालिगों को लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करने पर कानूनी कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। इसी अरसे के दौरान 111 गाड़ियां जब्त की गई और 1480 हादसा रिकॉर्ड किए गए।
सैमसंग इंडिया के प्लांट में 1000 से ज्यादा कारकुनों की हड़ताल तीसरे हफ्ते में दाखिल होने के बाद जनूबी कोरिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर ने जुमा को कहा है कि इंतजामिया तनाज़े के खुशगवार हल के लिए कारकुन के साथ बराह रास्त बातचीत करने के लिए तैयार है। मद्रास हाई कोर्ट के साथ साथ कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंपनी की नुमाइंदगी करने वाले सैमसंग इंडिया के एक वकील ने एक बयान में कहा है कि तमिलनाडु में फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम कानूनी फवायद हासिल करते हैं और उनकी उजरत इससे कहीं ज्यादा है जो हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तजवीज की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जारी हड़ताल गैर कानूनी है क्योंकि मजदूरों के मुतालिबात के हवाले से मुफाहिमत का अमल जारी है और वर्कर्स यूनियन गैर रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा है कि मरकज ऐसे हालात में सैमसंग इंडिया की इंतजामिया हड़ताली कारकुनों था और इस पर मुनासिब कार्रवाई करेगी। सैमसंग इंडिया की इंतजामिया लेबर डिपार्टमेंट के अहदेदारों की मौजूदगी में कारकुनों के साथ वकील ने कहा है कि 9 सितंबर से हड़ताल चल रही थी। फैक्ट्री में हड़ताल की वजह से इब्तदाई तौर पर टेलीविजन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसी अशियाए खुद नवेश की पैदावार मुतासिर हो गई। वकील के मुताबिक इंतजामिया ने मजदूरों के साथ तवील मुद्दती उजरत के मुआहदे पर दस्तखत करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। सिविल स्कोर कम होने की वजह से बहुत से लोगों को कर्ज के लिए दरख्वास्त देते वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एक अच्छा सिविल स्कोर, जिसे क्रेडिट स्कोर भी कहा जाता है, बैंक से कर्ज हासिल करने के वक्त बहुत जरूरी है। अगर आपका सिविल स्कोर 300 और 900 के दरमियान आता है तो इसे काबिल कबूल समझा जाता है। ताहम अगर आपका स्कोर 650 से कम है तो कर्ज हासिल करना एक चैलेंज हो सकता है। आइए दरियाफ्त करें कि सिविल स्कोर क्या है, इसकी अहमियत और आप कम सिविल स्कोर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सिविल स्कोर क्या है और ये क्यों अहम होता है? जब आप कर्ज या क्रेडिट कार्ड के लिए दरख्वास्त देते हैं तो बैंक पहले आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं। ये स्कोर इस बात की अक्कासी करता है कि आप कितनी जिम्मेदारी से कर्ज लेते हैं और रकम वापस भी करते हैं। बुनियादी तौर पर आपका सिविल स्कोर आपकी माली सेहत का अंदाजा लगाता है जो आपकी अदायगी की तारीख, बकाया कर्ज और क्रेडिट के इस्तेमाल जैसे अवामिल पर मबनी होता है। अगर आपका सिविल स्कोर ज्यादा है तो न सिर्फ आपको कर्ज हासिल करने के बेहतर इम्कानात होंगे बल्कि आप कम शरह सूद के लिए भी अहल हो सकते हैं। दूसरी तरफ कम सिविल स्कोर कर्ज या क्रेडिट कार्ड हासिल करने की आपकी सलाहियत को रोक सकता है या इसके नतीजे में शरह सूद ज्यादा हो सकती है। आपका सिविल स्कोर क्यों गिरता है? कई वजूहात कम सिविल स्कोर में हिस्सा डाल सकती है। कुछ वजूहात ये है: ताखिर से अदायगी, ज्यादा कर्ज, क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल और क्रेडिट हिस्ट्री की कमी हो सकती है। इसके अलावा कम सिविल स्कोर के नताइज क्या हो सकते हैं? कम सिविल स्कोर कर्ज या क्रेडिट कार्ड हासिल करना मुश्किल हो जाता है और यहाँ तक कि अगर आप कर्ज महफूज करते हैं तो ये ज्यादा सूद की शरह के साथ आ सकता है। लिहाजा बेहतरीन माली मौके के लिए अपने स्कोर को बेहतर करना जरूरी होता है। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबर इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।